पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। राकेश कपूर संसद से सड़क तक क्या लिखते हैं भैया। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग उसी दिन बन गया था जिस दिन 26 अक्टूबर 1947 को इस रियासत के राजा महाराजा हरि सिंह ने इसका विलय भारतीय संघ में कर दिया था। बेशक 15 अगस्त 1947 को यह रियासत एक स्वतंत्र देश सी रियासत थी, मगर 26 अक्टूबर 1947 को यह भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी। अंग्रेज जब देश छोड़कर गए तो वे भारत की उन 570 से अधिक रियासतों को यह अधिकार देकर गए थे कि वे भारत और पाकिस्तान में से किसी एक देश में अपना विलय कर सकते हैं और चाहे तो जब स्वतंत्र रह सकते हैं। अंग्रेजों के समय में भारत के दो क्षेत्र थे, एक तो वह जिन पर अंग्रेजों का सीधा राज था, दूसरा वह जहां देसी रजवाड़े राज करते थे। इनके साथ ब्रिटिश सरकार की संधि थी। अंग्रेज इतने चालाक थे कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देसी रजवाड़ों के साथ की गई संधियों को मान्यता प्रदान की और जाते हुए शासन उन्हीं के हाथ में सौंप दिया, जबकि अपने सीधे नियंत्रण में चल रहे भारतीय क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में सौंप दिया। अब कई रियासतों में बटे भारत को एक रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आ गई थी। सत्ता हस्तांतरण से पहले अंग्रेजों ने भारत में एक राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनवाई, जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। अतः देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई और इसे उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक अंजाम भी दे दिया। बड़ी रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल ऐसी रियासतें थी जो विलय के विरोध में खड़ी हुई थी। इनमें से भोपाल व हैदराबाद पाकिस्तान में विलय की इच्छुक थी। सरदार पटेल के रहते इनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और 1949 में भोपाल व हैदराबाद दोनों का भारतीय संघ में विलय हो गया, जबकि कश्मीर का विलय अक्टूबर 1947 में ही हो गया था। मगर कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह ने तब किया जब पाकिस्तानी फौजों ने कबायलियों के छद्म भेष में कश्मीर पर हमला किया और उसकी फौजें श्रीनगर तक पहुंच गई। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी और अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया। भारत के साथ जो विलय पत्र लिखा गया है उस पर महाराजा हरि सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर राज्य की जनता में तब लोकप्रिय नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हस्ताक्षर भी कराए गए, मगर महाराजा ने इससे पूर्व ही पाकिस्तान के साथ यथास्थिति बरकरार रखने का स्टल समझौता भी किया, जिसे पाकिस्तान अभी तक उद्घोषित करता रहता है। भारत ने ऐसे समझौतों पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया था। महाराजा चाहते थे कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी उनकी रियासत एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत व पाकिस्तान के बीच बनी रहे, मगर पाकिस्तान ने ही उनकी इस मंशा को उन पर हमला बोलकर धराशायी कर दिया, जिससे बचने के लिए महाराजा ने भारत की मदद ली। अतः कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और आक्रमणकारी देश है, जिसे उसने राष्ट्रीय संघ में भी 1949 में स्वीकार किया। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र में हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी फौजों का जवाब देना शुरू किया और उन्हें पीछे धकेलती गई, मगर पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संघ में चले गए और राष्ट्रीय संघ ने युद्ध विराम का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से भारतीय फौजें पाक की फौजों को उसकी हदों के भीतर तक नहीं
पहुंचा सकी। पूरे मामले में यह स्पष्ट हो चुका है कि कश्मीर में पाकिस्तानी एक आक्रमणकारी देश बनकर आया था, मगर राष्ट्र संघ ने यह भी फैसला किया था कि पूरे जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए और जनता की राय के मुताबिक कश्मीर के भाग्य का फैसला किया जाए। मगर यह फैसला भारत को मंजूर नहीं था, क्योंकि भारत के पक्ष में महाराजा का लिखा हुआ विलय पत्र था, जिस पर आम कश्मीरी की भी सहमति शेख अब्दुल्ला के मार्फत थी। राष्ट्रीय संघ ने कहा है कि जनमत संग्रह से पहले पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर से अपनी फौजें हटाए और भारत को आवश्यक प्रशासन अमला रखने की छूट दे, जिससे राज्य में निष्पक्ष रायशुमारी हो सके। खैर, यह सब भूतकाल की बात हो चुकी है और इसके बाद 1972 में भारत पाक के बीच शिमला समझौता हो चुका है, जिसके अनुसार कश्मीर मसले को दोनों देश आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। मगर पाकिस्तान का राग कश्मीरी दस्तूर जारी है। यहाँ के हुक्मरानों ने कश्मीर वाद को जिंदा रखने की हर चंद कोशिश की है और इस हिंदू मुसलमान की समस्या को भी तब्दील करने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान फौजी जनरल मुनीर ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। दरअसल पाकिस्तान की सियासत ही हिंदू विरोध और कश्मीर पर चलती है। जनरल मुनीर को शायद यह नहीं पता कि 1971 में उन्हीं की फौज के 1 लाख सैनिकों ने घुटनों के बल बैठकर भारत के सैनिक कमांडरों से अपनी जान की भीख मांगी थी। जनरल मुनीर को यह भी पता होना चाहिए कि भारत की नीयत में जरा भी खोट शुरू से नहीं रहा है और वह पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहता है, मगर पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करके भारत को डराना चाहता है। उसके सभी दांवपेच भारतीय सेनाओं के आगे फीके पड़ जाते हैं। जहां तक पाक अधिकृत कश्मीर का सवाल है, तो पाक के हुक्मरानों ने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी ही बदल डाली है और खुद मूल रूप से कश्मीरी कम हो गए हैं। इसके बावजूद इस इलाके के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि जब यहाँ के लोग भारत के कश्मीर के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि आम कश्मीरी भारतीय संविधान के तहत अब वह सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जो किसी अन्य भारतीय राज्य के नागरिक को मिलती है। जनरल मुनीर ने एक समारोह में जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, वह केवल पाकिस्तान जैसे नामुराद और नाजायज मुल्क के सिपह सलार के लिए ही संभव है। हमारी फौज पूरी तरह अनुशासित फौज है, जिसका ध्यान हमेशा अपने कर्तव्य पालन पर ही रहता है, लेकिन लगता है कि जनरल मुनीर को अब यह खतरा साफ दिखाई देने लगा है कि भारत अब उसके कब्जे वाले कश्मीर को उससे खाली कराने के लिए दबाव बना सकता है। पूरा भारत, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है दोस्तों।